हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हमने जो पिछली वीडियो में टॉपिक जहां पे खत्म किया था वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों फोर मेजर एग्रो क्लाइमेट जोन को। ठीक है, उसमें हमने लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिक जोन को डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मिड टू एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। ओके, तो अगर हम इस जोन की बात करें दोस्तों, ये कंप्राइजेज है मिड टू हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ठीक है, जो पीर पंजाल के जो एरियाज जो हैं मिडल में और हाई एरिया जो है पीर पंजाल के, ठीक है, उससे कंप्राइजेज है ये वाली जोन। और इस जोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो रेनफॉल की बात करें तो ये मानसून टाइम में जब मानसून जो आता है तब ये रेनफॉल होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोल्ड का मौसम होता है वहां पे जो बारिश जो है वो होती रहती है बीच बीच। ठीक है, तो इसीलिए से वेटर कोल्ड भी, ठीक है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, ये वेटर कोल्ड। वेटर कोल्ड मींस हमने पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे लो एल्टीट्यूड एरियाज की, तो वहां पे जो कोल्ड जो थी वो ड्राई थी, लेकिन अब यहाँ पे जो कोल्ड जो है, ये ठंड जो होगी उसमें थोड़ी थोड़ी वर्षा बीच बीच में होती रहेगी। ठीक है, और अगर एनुअल रेनफॉल इसमें थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ड्राई रहेगा, जो बारिश जो है वो मानसून पे ही डिपेंड होती है, लेकिन यहाँ पे बारिश बीच बीच में होती रहती है। ओके, तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एरियाज जो आएंगे, देखो इट इंक्लूड ऑल द एरियाज, वो सभी एरियाज दोस्तों जो अबव आउटर हिल्स, जो आउटर हिल्स के ऊपरी इलाके हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इट इंक्लूड ऑल द एरियाज, कौन कौन से, तो कौन कौन से एरियाज दोस्तों, अबव आउटर हिल्स। ओके, जो आउटर हिल्स है उसके ऊपरी इलाके। ओके, जैसे कि डोडा हो गया, पुंछ हो गया, ठीक है, राजौरी के जो पार्ट हो गए, और उधमपुर और कठुआ के पार्ट जो आते हैं, ठीक है, हाई एरिया में, वो वाले पार्ट इसमें शामिल है। ठीक है, इट इंक्लूड डोडा, ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट होगी, और उसके बाद पुंछ डिस्ट्रिक्ट होगी। ओके, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उधमपुर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट होगी। उधमपुर के साथ दोस्तों जो कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके हैं वो भी, वो जो है वो हायर एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन में आते हैं। ठीक है, उधमपुर के साथ साथ कठुआ। ओके, तो कौन कौन से इलाके इसमें इंक्लूड है, देखो डोडा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ, राजौरी, उधमपुर। ठीक है, राजौरी के कुछ इलाके जो है वो जो हमने पहले पढ़ा था लो एल्टीट्यूड में भी आते हैं, लेकिन जो हायर इलाके जो है राजौरी के, पुंछ के, ठीक है, वो मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिवर चिनाब जो है, ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, रिवर चिनाब और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो है वो मिलकर के पानी प्रोवाइड करवाती हैं इस एरियाज में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम इस एरियाज की बात करें तो वीट एंड शुगर केन जो है वो यहाँ पे ग्रो होती है। ठीक है, कौन कौन सी, जो एक तो वीट एंड शुगर केन, ओके, यहाँ पे ग्रो होती है इस इलाके में। ओके, तो आइए तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं थर्ड जोन की तरफ। ठीक है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन। ओके, मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन। इस जोन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे बहुत ही ज्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम सर्दियों में बात करें, धुंध, स्नो, रेन, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो उसी के साथ साथ अगर समर की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो गर्मियां भी दोस्तों जैसे दूसरे इलाकों में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो यहाँ पे आपको 15 टू 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। ओके, तो समर इसकी वार्म समर रहती है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे जो गर्मियों का सीजन होता है
बाकी इलाकों में आपको गर्मियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आओगे तो आपको जो वेदर जो है वो काफी कूल मिलेगा, ठीक है। तो टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं, ओके। यहाँ पे तो अगर कौन कौन से अगर हम एरियाज की बात करें तो यहाँ पे जो कवर द वैली ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर वैली है, ओके, कवर द वैली ऑफ कश्मीर, ओके। तो कौन कौन से कश्मीर में, कश्मीर तो सारा ही जो है दोस्तों, जैसे कि श्रीनगर हो गया, बुड़गाम हो गया, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, ठीक है, ये एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया जो फॉल करते हैं मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन में, ठीक है। कश्मीर के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें अनंतनाग, पुलवामा, ठीक है, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, श्रीनगर के बाद बात करें दोस्तों बुड़गाम, बारामूला, बारामूला के साथ साथ कुपवाड़ा, ओके। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट पूरी कवर करती है मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन में, ओके। और उसके साथ साथ जो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे गर्मियों में जहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें जो इरिगेटेड, जो नेचुरली अगर नदियों की बात करें, नदियों से जो एरिया जो है वो इरिगेट होता है दोस्तों, 62% जो एरिया जो है वो इरिगेटेड होता है, ठीक है, नदियों के थ्रू। इस बार बहुत सारी नदियां जो है वो कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलेगी, उससे जो जितना भी टोटल एरिया है उससे 62% जो इरिगेटेड होगा इलाका कश्मीर का, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों कश्मीर वैली को हम कल्टीवेटर पैराडाइज भी कहते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज कल्टीवेशन पैराडाइज, नोन एज कल्टीवेशन पैराडाइज, ओके। आइए तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन में सर्दियों की बात करें, आपको वहां पे धुंध, वहां पे आपको स्नो देखने को मिलेगी और काफी रेन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक, काफी ज्यादा सर्दी जो है यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। और समर की बात करें, गर्मी की बात करें, तो वहां पे आपको थोड़ा वार्म जो मौसम जो है वो देखने को मिलेगा, ओके। तो इसमें कौन कौन से एरिया जो कवर करते हैं दोस्तों, कवर द वैली ऑफ कश्मीर, जैसे अनंतनाग, पुलवाड़ा, श्रीनगर, पुलवामा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें कवर करती हैं। और कौन सी मिट्टी यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, और 62% एरिया जो है वो जो इरिगेटेड होता है, ठीक है, नदियों के द्वारा, और उसके साथ साथ कल्टीवेशन पैराडाइज भी इसे कहा जाता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करें इस जोन में, एनुअल रेनफॉल की बात करें दोस्तों तो 680 मिलीमीटर, ओके, 680 जो है ये एनुअल रेनफॉल होती है इस जोन में, ओके। तो इस जो हर साल में जो एनुअल रेनफॉल जो 680 मीटर होती है, तो दोस्तों इसमें 70% जो बारिश जो होती है, रेनफॉल जो होती है, वो आती है विंटर में, ओके, रिसीव्ड इन विंटर, ओके। 70% जो रेनफॉल है वो आपको विंटर में देखने को मिलेगी, दिसंबर से लेकर के मई का जो समय जो है, ठीक है, दिसंबर टू मई का जो समय, यहाँ पे आपको 70% जो बारिश जो है आपको विंटर में देखने को मिलेगी, ओके। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया ठंड भी यहाँ पे होती है, ठीक है, तो 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24.5 डिग्री सेल्सियस तक इसकी एवरेज टेम्परेचर जो होती है साल की, ठीक है, 20.45 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम इनकी जो घाटियां जो है उनकी ऊंचाई की बात करें, 1560 से 1950 मीटर, ओके, 1560 से 1900 मीटर की ऊंचाई रहती है।
उसके बाद दोस्तों जो एरिया जो आता है मिड रेंजेस जो आती है उनकी ऊंचाई 2400 से लेकर 3000 मीटर तक रहती है, ठीक है। मिड बेल्ट रेंज की अगर हम बात करें 2400 मीटर टू 3000 मीटर तक हाइट आती है। तो उसके बाद दोस्तों जो ऊपरी इलाका जो है, ठीक है, वहां पे आपको 4200 मीटर तक हाइट जो आपको दिखेगी, ओके, 4200 मीटर आपको हाइट दिखेगी, ठीक है। तो तीन पार्ट में जो हाइट इसकी डिवाइड है, सबसे पहले 1560 से 1900 मीटर तक मिडिल रेंजेस की हाइट जो है वो 2400 से 3000 मीटर तक दिखेगी, और उसके बाद जो बर्फीली इलाके जो हैं, ठीक है, वहां तक इसकी हाइट जाती है 4200 मीटर तक, ओके। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, राइस हो गया, व्हीट, मेज, शुगर कैन हो गया, ठीक है, राइस, मेज आपको दिखाई देगी और शुगर केन, उसके साथ साथ जो ऑयल सीड्स जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्रोन हियर, ओके। यहां तक की समझ आ गई दोस्तों। तो आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कोल्ड एरिड जोन की, ठीक है। कोल्ड एरिड जोन की अगर हम बात करें तो कोल्ड एरिड जोन में दोस्तों हम बात करते हैं कि नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट टिप ऑफ एशियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है एशियन सब कॉन्टिनेंट का बिटवीन काराकोरम एंड ग्रेटर हिमालय रेंजेस, ठीक है, जो काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो इलाका है, ओके। तो ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया भी था पिछले वाली वीडियो में कि जम्मू एंड कश्मीर का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो इसी इलाके को जो हम कोल्ड एरिड जोन जो है कहते हैं, ओके। तो अगर आपने दोस्तों लद्दाख का एरिया देखा होगा तो वहां पे क्या है, बर्फ होती है, ठीक है, पूरा साल वहां पे बर्फ होती है, और उस जगह में दोस्तों कल्टीवेशन का होना काफी मुश्किल होता है, ठीक है, फसलें जो है वहां पे काफी कम होती है, तो इसलिए वहां पे जो मेन फसल जो है वो कौन सी होती है, बार्ली, ओके। बार्ली जो है ये वहां की मेन क्रॉप है, ओके। तो कोल्ड एरिड जोन में दोस्तों इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है, वहां पे रहना सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता है। तो जहाँ पे बर्फ होगी, इतनी सर्दी होगी, एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे देखने को मिलेगी, वहां पे कल्टीवेशन काफी कम होगी, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा 4 मेजर एग्रो क्लाइमेट जोन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, ये 4 मेजर एग्रो क्लाइमेट जोन की सेकंड वीडियो है, यहाँ पे खत्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो हम जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आपको जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का सारा अंदाजा हो जाएगा। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को डिस्कस किया था, तो ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।